सवा सवा लाख पे एक को चढ़ाऊंगा, गुरु गोविंद सिंह निज नाम तब कहाऊंगा। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की वीरता और पराक्रम को ये पंक्तियां बहुत ही अच्छी तरह दर्शाती हैं। गुरु गोविंद सिंह एक ऐसे वीर संत थे जिनकी मिसाल हिंदुस्तान क्या, दुनिया के इतिहास में कम ही मिलती है। इन्होंने मुगलों के जुल्म के आगे कभी भी घुटने नहीं टेके और सिखों को खालसा पंथ में दीक्षित किया। गुरु गोविंद सिंह संत होने के साथ ही एक योद्धा, कवि और दार्शनिक भी थे। उन्हें मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही सिख पंथ के गुरु की मान्यता मिली। उनके पहले उनके पिता गुरु तेग बहादुर इस पंथ के गुरु थे। सिख पंथ की स्थापना गुरु नानक ने 15वीं सदी में की थी। गुरु नानक अपने समय के महान संत कवि थे। वह ऐसा दौर था जब पूरे हिंदुस्तान में सामंती व्यवस्था के खिलाफ लोगों में आक्रोश उभर रहा था। इसकी वजह यह थी कि धर्म के नाम पर आम जनता का बहुत ज्यादा उत्पीड़न होने लगा था। तरह तरह के कर्मकांडों में उलझाकर गरीब और अशिक्षित जनता को शासकों के साथ साथ धर्म के ठेकेदार भी लूट रहे थे। इसके विरोध में दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक नई चेतना का जागरण शुरू हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका संत कवियों ने निभाई। इन्होंने तमाम सामाजिक बुराइयों जैसे छुआछूत, असमानता, जातिवाद आदि के खिलाफ आवाज बुलंद की। गुरु नानक भी ऐसे ही एक संत थे जिन्होंने मनुष्य मात्र की समानता और एकता पर जोर दिया और हर तरह के भेदभाव के विरुद्ध धर्म की शिक्षा दी। उनके धर्म में जातिवाद के लिए कोई स्थान नहीं था। गुरु गोविंद सिंह उन्हीं की परंपरा में अंतिम गुरु हुए और उनके बाद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया गया। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था। उनकी मां का नाम माता गुजरी था। जब उनका जन्म हुआ उस समय उनके पिता गुरु तेग बहादुर असम में धर्मोपदेश के लिए गए हुए थे। बचपन में ही उन्हें फारसी और संस्कृत के साथ सैन्य शिक्षा भी दी गई। 11 साल की उम्र में उनकी शादी माता जितो से हुई। उन्हें माता सुंदरी भी कहा जाता है। उनके 4 पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह की एक और पत्नी थी माता साहिब दीवान। कहा जाता है कि इन्होंने सपना देखा था कि इनकी शादी गुरु गोविंद सिंह से हुई है। बाद में उन्होंने यथार्थ में उनसे शादी की और उनसे भी उन्हें पुत्र हुआ। माता साहिब खालसा पंथ की आध्यात्मिक मां मानी जाती है। खालसा पंथ की स्थापना के बाद औरंगजेब ने पंजाब के सूबेदार वजीर खां को गुरु गोविंद सिंह को गिरफ्तार करने और सिखों के कत्लेआम का आदेश दिया। गुरु गोविंद सिंह ने अपने मुट्ठी भर सिख सैनिकों के साथ मुगल सैनिकों का डटकर मुकाबला किया। इस लड़ाई में मुगलों की बुरी तरह से हार हुई थी। गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों से लड़ाई के बाद अपने अनुयायियों को संबोधित करते हुए कहा, चिड़िया संग बाज लड़ाऊं, तहां गोविंद सिंह नाम कहाऊं। इस संबोधन के माध्यम से गुरु जी ने सिखों को बाज कहा और मुगलों को चिड़िया कहते हुए एक तरह से उनकी खिल्ली उड़ाई। औरंगजेब तक जब ये खबर पहुंची तो वह आग बबूला हो गया और उसने अपने सेनापति पाइंदा खान को भेजा। पाइंदा खान ने मुगल सम्राट के क्रोध को शांत करने के लिए कहा कि वह खुद ही गोविंद सिंह से लड़ेगा और इस बीच जिसकी हार जीत होगी वही अंतिम फैसला माना जाएगा। पाइंदा खान को अपने निशाने पर भरोसा था। औरंगजेब को भी उसके अचूक निशाने के बारे में जानकारी थी और इसे देखते हुए उसने अपनी तरफ से हामी भर दी। सिखों और मुगलों की सेना लड़ाई के लिए आमने सामने थी। तभी गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि चूंकि पाइंदा खान ने चुनौती दी है, इसे देखते हुए पहला तीर वही चलाएगा। पाइंदा खान ने ये कहते हुए तीर चला दिया कि यह तुम्हारी जिंदगी का अंत है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने अपनी ओर से जो तीर चलाया तो उसने पाइंदा खान के द्वारा चलाए गए तीर को बीच में ही काटते हुए पाइंदा खान का सिर धड़ से अलग कर दिया और इस तरह से मुगलों की हार हुई। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसके माध्यम से उन्होंने देश के विकास में राजनीतिक और सांस्कृतिक योगदान के लिए युवकों को आगे आने के लिए प्रेरित किया। बाबा बुढ़ा जी ने आध्यात्मिकता और नैतिकता की रक्षा करने के लिए 2 तलवारें, मीरी और पीरी पहनाई थी। आनंदपुर साहिब में वैशाखी के अवसर पर आयोजित एक धार्मिक सभा के दौरान गुरु जी ने उपस्थिति भीड़ से कहा कि मुझे 5 सिर चाहिए। ऐसा सुनते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। तभी भीड़ से लाहौर निवासी दयाराम निकलकर आया। गुरुजी उसे तंबू के पीछे ले गए और हर बार बाहर में खून से सनी तलवार लेकर आते और खून की धारा बहती नजर आती। थोड़ी देर के बाद ये सभी लोग जिंदा बाहर आए और कहा कि गुरुजी हमारी परीक्षा ले रहे थे और हर बार एक बकरे की बलि दी जा रही थी। गुरु गोविंद सिंह ने इन सभी को पंच प्यारे कहकर संबोधित किया और इस तरह से एक नया संप्रदाय खालसा की स्थापना हुई। खालसा का अर्थ शुद्ध होता है। खालसा पंथ की स्थापना के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बड़े से कड़ाह में स्वच्छ जल भरा और इनकी पत्नी माता सुंदरी ने इसमें बतासे डाले। पंच प्यारों ने इसमें दूध डाला।
गुरुजी ने गुरुवाणी का पाठ करते हुए इसे अच्छी तरह से मिला दिया। इसके बाद कड़ाह से प्रसाद निकालकर पंच प्यारों को दिया और कहा कि आज से तुम सभी सिंह कहलाओगे और केश तथा दाढ़ी बढ़ाओगे। केश को संवारने के लिए कंघी रखने का निर्देश दिया और कहा कि आत्मरक्षा के लिए सभी को कृपाण रखना होगा। उन्होंने निर्देश दिया कि आप सभी सैनिकों की तरह कच्छा पहनेंगे और अपनी पहचान के लिए कड़ा धारण करेंगे। कभी किसी कमजोर पर हाथ नहीं उठाएंगे। तभी से सभी सिखों के लिए खालसा पंथ के प्रतीक के तौर पर केश, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा अनिवार्य कर दिया गया। मुगलों से युद्ध के दौरान गुरु जी के बेटे शहीद हो गए थे। इसके बावजूद उन्होंने अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को दिल्ली की गद्दी पर बैठाने में भरपूर सहायता की थी। गुरु गोविंद सिंह जी को त्याग और वीरता की मूर्ति भी माना जाता है। गुरुजी ने एक नारा दिया था, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 7 अक्टूबर सन 1708 ईस्वी में हो गई।